साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजपूत काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन हैं, श्री हर्ष थे या बौद्ध या जयदेव या कलहन। हमारा आंसर रहेगा बौद्ध। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? बौद्ध थे। अगला प्रश्न है, राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? यानी हमारे पास ऑप्शन है, पृथ्वीराज राष्ट्रों में या विक्रमदेव चरित्र में या राजतरगिरी में या फिर दश कुमार चरित्र में। प्रश्न में क्या बताया गया है कि राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? तो हमारा आंसर रहेगा पृथ्वीराज राष्ट्रों। हमारा आंसर रहेगा साथियों, पृथ्वीराज राष्ट्रों में राजपूतों को क्या कहा गया है? अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? यानी सिद्धांत के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ए में है मिश्रित वंश का सिद्धांत, दूसरा है विदेशी वंश का सिद्धांत, तीसरा है चांद्र या सौर वंश का सिद्धांत, चौथा है अग्निकुल का सिद्धांत। तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में कौन सा सिद्धांत दिया है साथियों? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो कौन सा सिद्धांत दिया है? अग्निकुल का सिद्धांत दिया है। तो हमारा आंसर रहेगा डी, अग्निकुल का सिद्धांत हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चौथा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल कौन था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल वंश का शासक कौन था? ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें आंसर है धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और रामपाल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा साथियों? चौथे प्रश्न का आंसर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पाल वंश का शासक था। ए ऑप्शन में है धर्मपाल। तो हमारा आंसर रहेगा ए, धर्मपाल हमारा करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न, प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? यानी एक प्रतिहार वंश था, उसका महानतम शासक कौन था? यानी शक्तिशाली महानतम शासक कौन था? ए में है तंतिदुर्ग, बी में वत्सराज, सी में है मिहिरभोज और डी में हमारा आंसर है नागभट्ट द्वितीय। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा साथियों कि प्रतिहार वंश का महानतम शासक था मिहिरभोज। कौन था? मिहिरभोज हमारा आंसर रहेगा। छठा प्रश्न है, संस्कृत कवि पद्मगुप्त ने अपनी कृति नवसाह शांकचरितम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी 100% ये संभावना है कि नवसाह शांकचरित इसकी कृति संस्कृत कवि पद्मगुप्त की कृति है। अपनी कृति नवसाह चरितम में किसको महान कार्य का वर्णन किया गया है? तो किसके महान कार्यों का वर्णन किया गया है? वाकपति सेकंड यानी मुंज, सिंधुराज भोज या सिरियक वंश। तो हमारा आंसर रहेगा सिंधुराज यानी बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न है, अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? यानी हिंदी की देवनागरी जो लिपि होती है का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? चौहान था, गहड़वाल था, चंदेल था या परमार वंश था? तो हमारा आंसर रहेगा साथियों कि अपना शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश चंदेल राजवंश था। सी हमारा आंसर रहेगा चंदेल। आठवां प्रश्न है, शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि शाकंभरी के
चौहान वंश की स्थापना किसने की? हमारे पास आंसर है अर्णोराज ने या चंद्रदेव ने या फिर वासुदेव ने या फिर विग्रह राज ने। तो शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? यानी वासुदेव ने की थी। ये हमारा आंसर है। पहला प्रश्न कौन सा था कि सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? भोज। राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किसमें कहा गया है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहा गया है कि राजपूत क्या है? अग्निकुल से इनकी उत्पत्ति हुई है। चंद्रवरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? अग्निकुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यानी करने वाला पाल वंश का शासक कौन था? धर्मपाल था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन था? तो मिहिर भोज था। संस्कृत कवि पद्म गुप्त ने अपनी कृति नवसाह शाम चरित्र में किसके महान कार्यों का वर्णन किया है? सिंधुराज। हमारा आंसर क्या है? सिंधुराज। अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन था? तो चंदेल राजवंश था। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव चौहान ने की। तो साथियों ये रोजाना क्या है क्लास होगी हमारी। इसमें क्या है राजपूत काल के जो भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा रोजाना। तो आप क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और एक अच्छे ऊंचे मार्ग की ओर ले जाएं। जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें क्या है आप सफल होंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। तो साथियों एकाग्रचित होकर अपनी जो तैयारी है उसका यानी विस्तृत अध्ययन करें और तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़े। जब भी हमारा एग्जाम होगा तो हम क्या है एक अच्छे तरीके से वहां एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे को ये प्रश्न ऑटोमेटिक यानी दिमाग में आ जाएंगे। तो साथियों बने रहे विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, धन्यवाद।